औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अजीज़ तलबा, आप कैसे हैं? क्लास 8 की मैथ की एक्सरसाइज 1.20 आपको समझाने जा रहा हूँ रफ अमल के साथ। ये हमारी जो है एक्सरसाइज है, ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज कंपाउंड जब आ जाए, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज, खासतौर पे जब वो कंपाउंड आ जाए, यानी दो मरतबा आ जाए या दो से ज़्यादा हुआ, मुख्तलिफ कंडीशंस हों, तो उसमें हम इसको कैसे मालूम करते हैं। इसके ऊपर है पूरी की पूरी मश्क। आपको सारी की सारी मश्क, तमाम सवालात एक एक स्टेप डिटेल के साथ हल करके बाद समझाने लगा हूँ। इसको आपने गौर से देखना है, समझ लेना है अच्छे तरीके से। कहीं समझना है तो दोबारा रोक कर पीछे देखिएगा, समझ फिर भी समझना है तो कमेंट्स करके पूछेगा, आपको डिटेल आंसर मिलेगा। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स ज़रूर करने हैं, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को वो भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हनीफ बॉट अ कार फॉर ₹550,000. He sold it for ₹605,000. After some time, find his profit percentage. हनीफ ने एक कार 5,50,000 रुपए में खरीदी और कुछ वक्त बाद 6,05,000 की फरोख्त कर दी। इसका नफा फीसद मालूम करें। अब देखिए, हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। पहले हमारे पास कास्ट प्राइस, जिसको हम सीपी भी कहते हैं, कितने कीमत खरीदा है 5,50,000। अब उसके बाद सेल्स प्राइस एसपी हमारे पास, जिसको कहते हैं कीमत फरोख्त, वो क्या है 6,05,000। अब इसको देखें, हमारे पास मालूम क्या करना है, हमने प्रॉफिट मालूम करना है। पहले तो हम करेंगे प्रॉफिट मालूम, फिर हम मालूम करेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो प्रॉफिट जो नफा होता है उसका फार्मूला हमारे पास एसपी माइनस सीपी, यानी कीमत फरोख्त नफी कीमत खरीद। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, ये फार्मूला हमने लिख दिया। देखिए, कीमत फरोख्त हमारे पास सेलिंग प्राइस है 6,05,000 और कीमत खरीद है 5,50,000। जब इसको नफी करेंगे तो हमारे पास 55,000 55,000 आ जाएगा। अब इस 55,000 को देखें, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। अब हमने मालूम करने प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाया, मैं आपको पहली वीडियोस लेक्चर में समझा चुका हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, उसका फार्मूला क्या है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है नफा फीसद का फार्मूला होता है प्रॉफिट, यानी नफा बटा कीमत खरीद, सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसको 100 से जरा दे देते हैं। अब हमने फार्मूला लिख लिया। नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, अब प्रॉफिट कितना था 55,000 ऊपर लिख दिया, कीमत खरीद सीपी कॉस्ट प्राइस हमारी थी 5,50,000, वो लिख दी जरा 100 के साथ। अब हमने वैल्यूज जब पुट कर दी, उनकी जगह रकमें लिख दी, कीमतें लिख दी हैं। अब देखिए कहीं पे कट हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। तो देखिए इन 3 सिफरों के साथ ये 3 सिफरें चली गई। अब हमारे पास जो एक सिफर है, इसके साथ ये एक कट गई। अब यहाँ देखें, यहाँ भी 55 है, यहाँ भी 55 बच गया है। 55 के साथ 55 कट गया, सिर्फ क्या बच गया हमारे पास 10। तो इट्स मीन हमारा जो आंसर है वो प्रॉफिट परसेंटेज जो है नफा फीसद, वो 10% है। दैट्स इट, ये इसका हल है, ये इसका आंसर है। आई होप समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3,000. डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 20%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक चीज की दर्ज कीमत 3,000 रुपए है, इस चीज पर रियायत या छूट 20% है, इसकी कीमत है फरोख्त मालूम करें। अब देखें, पहली चीज तो मार्केट प्राइस दर्ज शुदा कीमत है वो 3,000 है, डिस्काउंट 20% है। डिस्काउंट की रकम नहीं बताई गई, उसकी परसेंटेज बताई गई। तो इट्स मीन हमारे पास ये डिस्काउंट परसेंटेज है 20% है। अब हमने मालूम क्या करना है, कीमत है फरोख्त, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में क्या होता है कि मार्केट प्राइस में से हम जो डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो मार्केट प्राइस आ जाता है। अब अगर हम देखें, हमारे पास जो डिस्काउंट वाला फार्मूला है, डिस्काउंट का फार्मूला हमारे पास होता है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जो हमने पिछले फार्मूला याद और हमने मालूम करनी है, यानी कि ये हमारे पास, इसी में से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस हमारी आ जाएगी मार्केट प्राइस नफी डिस्काउंट। तो अब हमें तो डिस्काउंट दिया ही नहीं गया, हमें दी गई है डिस्काउंट परसेंटेज। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे डिस्काउंट परसेंटेज वाला, रियायत फीसद वाला। तो डिस्काउंट परसेंटेज रियायत फीसद का जो फार्मूला है वो है डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्केट प्राइस दर्जशुदा कीमत ज़रब 100। यानी रियायत की जो कीमत होगी उसको हमने दर्जशुदा जो कीमत है उस पे तकसीम करके 100 से ज़रब देना है। ये उसका फार्मूला है। इस पर हम डिटेल पहले वीडियो बना चुके हैं, वो नहीं देखा तो पहले देख लें।
अब हमें तो मालूम करना है कि जनाब डिस्काउंट है कितना, तो इस फार्मूले को हम चेंज करेंगे, डिस्काउंट को ले आएंगे इधर और ये आ जाएगी जनाब, देखें मार्क प्राइस नीचे से जाएगी, इसके बाद ज़रब हो जाएगी और 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा नीचे आएगा, ज़रब हो जाएगा। अब फार्मूला हमारे पास बन जाएगा मार्क प्राइस दर्ज कीमत ज़रब डिस्काउंट रियायत फीसद बटा 100। नेक्स्ट पे हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, कीमतें लिखेंगे। मार्क प्राइस कितनी हमारी 3000, डिस्काउंट परसेंटेज फीसद कितनी है 20 बटा 100। अब देखिए ये कट सकते हैं, हाँ जी, सिफर के साथ सिफर गई है, सिफर के साथ भी है सिफर की, बाकी 300 ज़रब 2 बचा, तो इसको अगर हम ज़रब करेंगे तो 600। अब इट्स मीन हमारा जो डिस्काउंट है वो 600 है। अब हमने कहना है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस नफी डिस्काउंट। इसी फार्मूले को हमने चेंज किया है, यानी जो मार्क प्राइस हमारी कीमत दर्जशुदा कीमत है उसमें से अगर रियायत को हम नफी करें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कीमत फरोख्त आ जाती है। अब वो कितने मार्क प्राइस वैल्यूज पुट करें, कितनी है 3000, डिस्काउंट कितना है 600, 3000 में से 600 गया, बाकी हमारे पास 2400, 2400 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, a manufacturer sells an article which cost him rupees 2500 at 20% profit. The purchaser sells the article at 30% again. Find the final sale price of the article। एक सनद का एक चीज जिसकी लागत 2500 रुपए है, 20% मुनाफा पर बेचता है, खरीदार उसे 30% नफा पर फरोख्त करता है। चीज की हतमी कीमत फरोख्त मालूम करें। पहले हम एक स्टेटमेंट बना दे, क्या क्या हमें मालूम है। देखिए हमें मालूम है कास्ट प्राइस सीपी कीमत खरीद 2500 रुपए 2500, मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, सनद का रकम 20% है। अब हमने मालूम क्या करना है, परचेजर का प्रॉफिट मालूम करना है, वो प्रॉफिट का जो वो 30% है, इसलिए हमें मालूम है। और हमें मालूम करना क्या है, देखिए अगर हम देखें इसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला दिया गया है। प्रॉफिट परसेंटेज नफा फीसद बराबर है प्रॉफिट डिवाइड बाय कीमत खरीद सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसको हम जब क्या करेंगे प्रॉफिट पे फेर रहेंगे, तो मैन्युफैक्चरर्स प्रॉफिट, पहले हम इसका मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट सनदकार का नफा मालूम करेंगे। अब देखें इसी को हमने प्रॉफिट को हम ले आएंगे, यहाँ पे ये कीमत खरीदी इधर गई, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगी और 100 मल्टीप्लाई हो जाए तो नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू कास्ट प्राइस कीमत खरीद मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज नफा फीसद डिवाइड बाय 100। अभी हमने फार्मूला लिख लिया, फार्मूला लिखने के बाद क्या करना है, हमने वैल्यूज पुट करनी है, इसकी कीमतें लिखनी है। तो देखिए हमारे पास कीमत खरीद कितनी है 2500, 2500, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 20 मल्टीप्लाई 20 और नीचे तो हमारा 100 आया है। इसको अब देखें कट हो सकते हैं, हाँ जी, जीरो 2 जीरो के साथ 2 जीरो गया, आसान हो गया। अब हमने क्या करना है, ऊपर हमारे 25 बच गया, यहाँ 20, इसको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 500। देखा सिफर का आएगा सिफर, 2 5 द 10 0 एंड 2 टू द 4 एंड 1 जो हमने कैरी कर लिया था 500 आ गया। इट्स मीन मैन्युफैक्चरर का जो प्रॉफिट है वो 500 है। अब ये देखना है कि हमने मार्क प्राइस कीमत कितनी होगी इसके ऊपर दर्जशुदा, तो कास्ट प्राइस कीमत खरीद प्लस प्रॉफिट, अगर इन दोनों को जमा कर दे तो मार्क प्राइस होती है। अब इनमें हम इस तरह हमने फार्मूला मार्क प्राइस का लिख लिया, अब वैल्यूज पुट कर देनी है, इसकी कीमतें लिख देनी है। कीमत खरीद हमारी कितनी है 2500, 2500 और प्रॉफिट कितना है 500, तो ये कितने इक्वल हो जाएगा जनाब 3000, ये बन जाएगा। इट्स मीन जो मैन्युफैक्चरर है उसने जो कीमत उसके ने जो बेचा है वो मार्क प्राइस 3000 के ऊपर थी। अब 3000 मार्क प्राइस हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं परचेजर प्रॉफिट, उस तरफ उसका फार्मूला लिख लिया, सीपीएम मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100, कीमत खरीद जरा नफा फीसद बटा 100, वैल्यूज पुट कर दें, उसकी रकम देखें, कीमत खरीद अब हमारे पास 3000 होगी, है 2500 नहीं रही, क्योंकि जो परचेज आ रहा है उसने तो 3000 पे ली होगी, और प्रॉफिट परसेंटेज 30 है डिवाइड बाय 100। अब क्या करें, दो सिफर के साथ ये दो सिफर कट कर दें, बाकी हमारे पास 30 आपस में बच गया, तो 30 को 30 से ज़रब करेंगे 30 को 900 आएगा आंसर। इट्स मीन उसका प्रॉफिट कितना है 900। अब हम फाइनल इसकी जो है ना सेल प्राइस सेलिंग प्राइस एसपी मालूम कर दें कीमत, वो क्या होगी मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये हमने पहले भी निकाली है। तो जनाब मार्क प्राइस हमारी कितनी है 3000 है, उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी, और प्रॉफिट हमारा लास्ट कितना आया 900। तो ये जो रिटेलर है आपका परचेजर है, इसके पास इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 3900। क्लियर है जी, ओके जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12% in sale at a store. A cash customer was given a further 10% discount. What price would a cash customer pay for an article marked initially as rupees 2000? एक स्टोर पर हर एक चीज की दर्ज कीमत में 12% कमी कर दी गई। नकद अदायगी करने वाले ग्राहक को 10% मजीद छूट दी गई। जिस चीज की इब्तदाई कीमत 2000 रुपए है थी, नकद अदायगी करने वाले ग्राहक को कितने में फरोख्त की गई। अब इस सवाल को समझने की जरूरत है। देखिए पहले जो मार्क प्राइस कितनी है 2000, उसके बाद देखें डिस्काउंट रियायत कितनी है 12%, और डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट कितना है 10%, यानी 12% आम है और कैश वाले को मजीद 10% भी है। अब हमने मालूम क्या करना है, सेलिंग प्राइस मालूम करनी है कि एसपी सेलिंग प्राइस ऑन कैश पेमेंट कितनी होगी। सबसे पहले तो हमें पहले वाली मालूम करनी, तो देखें ये हमारी स्टेटमेंट बन गई, क्या हमें मालूम है, क्या मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखें जो हमने डिस्काउंट वाला फार्मूला निकाला, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। सबसे पहले जो हमने आम परसेंटेज दे रहे हैं कमी की गई वो देखें। देखें जनाब, अब वैल्यूज पुट करेंगे, 2000 मार्क प्राइस है, जरा 12% उसके ऊपर दिया गया तो 12 डिवाइड बाय 100 आ गया। ये उसकी जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी जनाब। अब 2 सिफर के साथ 2 जीरो का 0 कट गई। अब 20 और 12 बच गए, इनको जरा करेंगे तो 240। इट्स मीन 240 रुपीज डिस्काउंट दिया जाएगा जब हम 12% देंगे। तो उस वक्त हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमारी होगी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट रियायत। हमने फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद देखें हमने इसकी वैल्यूज मार्क प्राइस कितनी 2000 और इसमें से हमने नफी किया क्या 240, तो सिर्फ 1760 ये हमारे पास सेलिंग प्राइस होगी ऑन 12%, जब हम 12% पे यूजली आम दे रहे थे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने आपने इसके नीचे लिखना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। अब हमने असल मालूम करना है कि जो कैश पेमेंट है उसके ऊपर परसेंटेज कितनी मिली है। चलें जी, सेलिंग प्राइस हमारी 12% पे कितनी है 1760 और डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट क्या है 10%। अब सेलिंग पर प्राइस ऑन कैश पेमेंट नकद अदायगी पर कीमत फरोख्त हमने मालूम करनी है। तो जनाब पहले डिस्काउंट मालूम कर देंगे, डिस्काउंट कितना दिया जाएगा। मार्क प्राइस हमने फार्मूला लिख लिया। अब इसकी देखें मार्क प्राइस अब हमारी 1760 हो गई, मल्टीप्लाई किया 10% के साथ, 10% नीचे 100। अब देखें 2 है, ये जीरो के साथ ये जीरो कट गया, इस जीरो के साथ ये जीरो कट गया, ऊपर अब हमारे पास बच गया एक, तो किसी के साथ नहीं, तो 176 बच जाएगा। अब हमारा जो डिस्काउंट है वो 176 है। अब हम देखेंगे सेलिंग प्राइस के इसकी कीमत फरोख्त क्या है 10% नकदी के ऊपर। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, दरशुदा कीमत से रियायत को नफी करेंगे। अब हमने जब यहाँ इसकी रकमें पोर्ट की तो 1760 में से 176 गया, बाकी 1584 रुपए 1584, ये हमारा आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, ताहिर परचेज 2 टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रन, ही बाइज Spider-Man and Barbie doll for rupees 3000 and rupees 5000 respectively. If a discount of 20% is given on all toys, find the amount of discount and the selling price for each toy. ताहर अपने बच्चों के लिए 2 खिलौने खरीदे, इसने स्पाइडरमैन और बारबी डॉल बिल तरतीब 3000 और 5000 पर खरीदे। अगर खिलौने पर 20% छूट दी गई तो छूट और कीमत फरोख्त मालूम करें। अब देखें इसका मतलब है स्पाइडरमैन 3000 का है, बारबी डॉल कितने 5000 की, बिल तरतीब है ना, रिस्पेक्टिवली है। सबसे पहले स्टेटमेंट है, प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन टॉय क्या है 3000, और फिर जनाब प्राइस ऑफ बारबी डॉल कितनी है 5000। इनके ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज रियायत कितनी है 20%। अब हमने मालूम करनी है सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हमें पता होना डिस्काउंट कितना दिया गया है, तो इसके लिए हमने डिस्काउंट रियायत मालूम करनी है और सेलिंग प्राइस भी मालूम करनी है, कीमत फरोख्त। ये दो हमने देख लिया कि ये 3 चीजें हमें बताई गई, 2 हमने मालूम करनी है। अगर हम देख रहे हैं कि टोटल प्राइस ऑफ टॉयज कितनी है 3000 प्लस 5000 इज इक्वल टू 8000। अब हम डिस्काउंट वाला फार्मूला लगे हैं, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। दर्ज कीमत जरब रियायत फीसद बटा 100। अब इनकी कीमतें वैल्यूज पुट कर दें, कीमतें लिखेंगे दर्ज कीमत की जगह दर्ज कीमत की कीमत, रकम लिखेंगे और डिस्काउंट परसेंटेज की जगह उसकी। तो देखिए जनाब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मार्क प्राइस हमारी कितनी है 8000 और परसेंटेज कितनी है डिस्काउंट परसेंट 20 डिवाइड बाय 100।
अब देखें इसको जीरो के साथ जीरो की, इस जीरो के साथ जीरो की, बाकी यहाँ पे हमारे पास बढ़ गया 800 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना आएगा जनाब जब मल्टीप्लाई करेंगे 200 2 8 16, तो 1600 1600 हमारे पास डिस्काउंट आया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जब मालूम करेंगे मार्क प्राइस में से नफी कर लेंगे, तो हमारे पास फार्मूला होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब हम नेक्स्ट स्टेप है उसकी वैल्यूज पुट करें, सेलिंग प्राइस की मतलब फरोख्त 8000 माइनस 1600, तो आंसर कितना आएगा जनाब 6400 6400 6400, ये आपका आंसर है। Question number 6. To fail buy some items from a store, a special discount of 15% is offered on food items and 20% on other items. If he purchases food worth 1250 and other items worth rupees 750, find the amount of discount and selling price of each separately. तो फैल ने एक स्टोर से कुछ अशिया खरीदी, खाने की अशिया पर 15% और दूसरे अशिया पर 20% रियायत दी गई। इसने खाने की अशिया 1250 रुपए और 750 दूसरी अशिया खरीदी, तो हर एक पर रियायत या छूट और कीमत फरोख्त मालूम करें। यानी दो आइटम हैं, दोनों के ऊपर डिस्काउंट की, दोनों की कीमत भी अलहदा है और दोनों के ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज रियायत फीसद भी मुख्तलिफ है। अब हमने हर एक की अलहदा अलहदा मालूम करनी है कि इनका सेलिंग प्राइस कीमत फरोख्त क्या है। चले पहले उससे लेकिन मार्क प्राइस ऑफ फूड आइटम, हमारे पास खाने के अशिया की दर कीमत कितनी 1250 रुपए, डिस्काउंट फूड आइटम्स खाने के अशिया पर रियायत छूट परसेंट कितने 15%। मार्क प्राइस ऑफ अदर आइटम्स दूसरी अशिया की दर की कीमत कितनी है रुपीज 750, डिस्काउंट ऑन फूड आइटम्स, डिस्काउंट ऑन अदर आइटम्स आएगा यहाँ पे 20%। जी, और हमें मालूम क्या करना है, डिस्काउंट भी मालूम करना है और सेलिंग प्राइस भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले डिस्काउंट मालूम करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज वाला फार्मूले को चेंज करके लगाएंगे, डिस्काउंट मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट पे हमने जनाब वैल्यूज पुट की। मार्क प्राइस क्या है हमारे पास, हम किसकी पहले फूड वाली मालूम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 1250 मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज क्या है 15 डिवाइड बाय 100। अब देखें जीरो के साथ जीरो कट गया। अब देखें ये जनाब 5 पे करते हैं, 2 5 10 2 आया आंसर, और जब 15 पे करेंगे तो 3 5 15 3। अब देखिए ये 2 यहाँ पे कट हो सकता है, नहीं होता, तो चले अब 125 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 375 डिवाइड बाय 2। आपने इसका रफ अमल कर लेना है। जब इसको तकसीम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 187.5। इट्स मीन हमें फूड आइटम के ऊपर जो डिस्काउंट मिला है वो 187.5 187.5 रुपए मिला है, इशारे 5 पैसे मिला है। जी, अब नेक्स्ट पे हमने क्या, आपने नीचे लिखते जाना, मैं वहीं पे सेलिंग प्राइस ऑफ फूड आइटम्स, इनकी कीमत फिर हमारे मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होगा। फार्मूला लगाने के बाद हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट। आपने फार्मूले याद करने, जब फार्मूले याद होंगे आपको तो आप फिंगर टिप्स पे कर लेंगे। देखिए मार्क प्राइस में से मार्क प्राइस कितनी थी 1250 माइनस 187.5, जब इसको नफी करेंगे जनाब तो हमारे पास आंसर आया 1062.5। यानी अब जो फूड आइटम है उनका हमें डिस्काउंट भी पता चल गया था कि डिस्काउंट उसका 187.5 है, 187.5 है, और उसकी जो कीमत है, कीमत फरोख्त वो 1062 है, 62.5 पैसे है। अब हम इसी तरह दूसरे की मालूम कर लेते हैं, डिस्काउंट ऑन अदर आइटम्स। अदर आइटम जो है उन पर डिस्काउंट कितना है, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100, फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट कर। देखें मार्क प्राइस अदर आइटम की कितनी थी 750 और इसका परसेंटेज कितनी थी डिस्काउंट परसेंट 20 लिख दिया। अब जनाब इसको देखें कट, हाँ जी, इस जीरो के साथ ये जीरो कट गया और इस जीरो के साथ ये जीरो कट गया, जीरो जीरो थोड़ी इधर आ गई है। अब यहाँ पे तो ये खत्म हो गया। अब हमारे पास बच गया 2 और 75, 2 और 75 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 150। इट्स मीन हमारे पास डिस्काउंट जो मिला 150 मिला है। अब देखें सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस डिस्काउंट को नफी करते हैं, तो हम मार्क प्राइस की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू उसकी क्या है 750 में से 150 गया तो 600। इट्स मीन दूसरी अशिया जो हैं उनके ऊपर रियायत 150 है और उनकी कीमत फरोख्त 600 रुपए होगी। क्लियर, समझ आ गई है? ओके गुड, नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, अ होलसेलर सेट्स हिज सेलिंग प्राइस बाय एडिंग 15% to his cost price. The retailer adds 25% to the price he pays to the wholesaler to fix his selling price. At what price would a retailer sell an article which costs the wholesaler
₹400। एक थोक फरोश अपनी अशिया पर कीमत खरीद से 15% बढ़ाकर फरोख्त किया है करता है, परचून फरोश ने इस पर 25% बढ़ाकर फरोख्त करता है। परचून फरोश एक चीज को कितने का फरोख्त करेगा अगर थोक फरोश की खरीद ₹400। पहले सवाल को समझ लें। जो होल सेलर है उसकी जो कास्ट प्राइस है उस पर 15% वो प्रॉफिट लेके उसको बेचता है, और जो रिटेलर है वो उसके ऊपर 25% मजीद बढ़ाकर उसको बेचता है, फरोख्त करता है। जो इनिशियल कीमत है एक आइटम की वो ₹400 है। तो पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं। होलसेलर कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, थोक फरोश की एक चीज की कीमत खरीद कितनी है ₹400, और होलसेलर प्रॉफिट कितना है 15%। रिटेलर प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 25%। हमें मालूम क्या करना है रिटेलर सेलेक्ट प्राइस कि रिटेलर की कीमत है फरोख्त क्या है, हालांकि उससे पहले हमें होलसेलर की कीमत फरोख्त मालूम करनी है वो कितने में बेचता है। तो चलें, अब आपको याद रखें प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज नफा फीसद बराबर है प्रॉफिट डिवाइड बाय कास्ट प्राइस कीमत खरीद ज़रब 100। इसी को अगर हम प्रॉफिट को ले जाए कीमत खरीद यहाँ ले जाए तो ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगी, 100 उनके नीचे आ जाएगा, प्रॉफिट जो है हमारा ऊपर बच जाएगा। तो अब होलसेल प्रॉफिट कितना है देखिए, इसी को हमने लिखा कीमत खरीद सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। पिछले सवाल में भी हम कर चुके हैं फार्मूले को, पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। अब ये फार्मूला जब हम लिख लेंगे तो अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। देखिए कीमत खरीद हमारी ये 400, प्रॉफिट परसेंटेज है किसकी, देखें होलसेलर की 15% डिवाइड बाय 100। अब हमने क्या करना है, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट के बाकी यहाँ पे 4 और 15 बच गया, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 60, 4 15 था 60, 15 4 था 60। इट्स मीन उसको प्रॉफिट आता है हर चीज के ऊपर ₹60। तो अब उसकी होलसेलर की सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस पे हम पिछले बार लेख चो इसमें फार्मूला देख चुके हैं कि सेलिंग प्राइस जो होती है वो मार्क प्राइस माइनस होती है प्लस होती है प्रॉफिट से, सॉरी कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कास्ट प्राइस इसकी क्या है 400 और इसका प्रॉफिट कितना है 60, तो 400 में 60 उसने मिलाया तो वो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई 460। अब हमें मालूम हो गया कि होलसेलर की सेलिंग प्राइस कितनी है 460, यानी वो 400 की चीज लेके उसमें 15% मुनाफा कमाकर ₹460 की बेच देता है। अब नेक्स्ट पे हमने करना है कि रिटेलर की कास्ट प्राइस क्या होगी, परचून फरोश की एक चीज की कीमत खरीद क्या होगी। अब इसकी कीमत खरीद तो होगी ₹460 क्योंकि उसने होलसेलर ने उसको 460 की दी है। अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 25% है। अब मालूम क्या करना है रिटेलर की सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। तो सेलिंग प्राइस से पहले हमें मालूम करना है कि उसका प्रॉफिट कितना होता है। तो जनाब वही प्रॉफिट वाला फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज वाला, जब उसको हम रिटेलर प्रॉफिट करेंगे तो कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, कीमत खरीद सिर्फ नफा फीसद बटा 100। अब वैल्यूज पुट कर दें, कास्ट प्राइस की होगी 460, 460 जरा 25/100। अब देखें सिफर के साथ एक सिफर सिफर कट गई, अब हमारे पास यहाँ 10 बच गए और यहाँ पे 46 या 25, ये 10 जो है 5 पे होता जी 2 5 था 10 2 आया और फिर 5 5 था 25। अब देखें ये 2 जो है 2 अंदर 2 ये कट गया, 2 2 था 4 और 2 3 था 6, तो यहाँ 23 जरा 5 बच गया, जब 23 को जरा 5 से 5 3 15 5 2 था 10 और 1 कैरी क्या था 11, ₹115 इसका मतलब उसका प्रॉफिट है। अब जब हम मालूम करेंगे उसका सेलिंग प्राइस के रिटेलर के क्या होते हैं, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला हमने पहले सीखा हुआ है कि कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जो कीमत खरीद उसमें अगर नफा कर दे तो वो उसकी सेलिंग प्राइस होती है। अब हमने फार्मूला लिखा, नेक्स्ट पे क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे। कीमत खरीद थी 460, नफा आया 115। अब जनाब इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर आएगा 575। इट्स मीन जो रिटेलर है वो ₹575 की एक चीज बेच रहा है। क्लियर। तो ये जनाब आली आपके मुकम्मल एक्सरसाइज थी, आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। कहीं समझ नहीं आया तो पीछे बैक करके दोबारा देखें, उसे अच्छे तरीके से समझें। वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई गई है, इसको लाइक करना है, शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, आपने अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं उन पे, यूट्यूब पे शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें। चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के वो भी सब्सक्राइब करें। इन्हीं को देखते रहेंगे तो आपके इम्तिहान की अच्छी तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।